नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश नहीं, दुनिया भर में इस वक्त चर्चा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, आखिर वो क्रैश हुआ कैसे? क्या वो सिर्फ हादसा है या कोई साजिश का एंगल भी हो सकता है? और आज इस वीडियो में आपको वो जो तमाम कारण बताए जा रहे हैं, उसके बारे में एक-एक चीज बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था, उस वीडियो में कुछ ऐसा है, जो आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये प्लेन क्यों गिरा है। आज वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पूरे देश में इस वक्त और पूरी दुनिया में मतलब इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं, व्हाट कॉज्ड द एयर इंडिया क्रैश। पूरी दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में चर्चा है कि भाई प्लेन कैसे गिर गया एयर इंडिया का, और वो कोई मामूली प्लेन नहीं था, बोइंग 787 था। और इसलिए दुनिया जानना चाहती है कि इसमें हुआ क्या है। एयर इंडिया का विमान 30 सेकंड में कैसे क्रैश हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी से लेकर हर जगह ऐसी हेडलाइंस छप रही हैं। और इसलिए मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से आपको सिर्फ यह हादसा लग रहा है या आपको लगता है कहानी कुछ और है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोगों को वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का वो पुरानी धमकी पिछले साल वाली याद आ रही है, जिसमें उसने एयर इंडिया के विमान को लेकर धमकी दी थी। कुछ लोग उसके वीडियो डाल रहे हैं कि क्या ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें इसकी इतनी औकात और इसकी इतनी हैसियत है कि ऐसा कर सकता है, तो इसलिए इसको तो इग्नोर ही करें। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी डाल रहे हैं कुछ पोस्ट कि भाई, you get the biggest attack that India will ever see on its soil is currently being planned in Afghanistan, और लोग लिख रहे हैं पोस्टिंग विदाउट एनी कमेंट्स। तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस तरह की थ्योरीज की भी चर्चा चल रही है कि सब कुछ सामान्य नहीं था क्या, कोई साजिश भी हो सकती है क्या। और इसलिए इस पूरे मामले में जांच बहुत अहम हो जाती है। अभी तक साजिश का कोई एंगल दिखा नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन साजिश की थ्योरी क्यों लोगों के मन में आ रही है? क्या बात हो सकती है? क्या सब कुछ सामान्य था तो प्लेन उड़ते ही 30 सेकंड में कैसे गिर सकता है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। और अब जो एक वीडियो सामने आया है, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा, इस फोटो को आप देखिए, ये उसका क्लियर शॉट कहा जा रहा है। अभी तक जो आप वीडियोस देख रहे हैं, वो मोटे तौर पर वो वीडियो है जिसमें कि आपको प्लेन को उड़ता हुआ दिखाया गया और फिर वो क्रैश हुआ है, लेकिन वो किसी स्क्रीन से रिकॉर्ड किया है। आज मैं आपको दिखाता हूं वो जो ओरिजिनल वीडियो था, जिसमें आपको धमाके की आवाज भी सुनाई देगी। इसको एक बार देखिए। फिर इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो आज आपको जानना चाहिए, फिर उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। पहले जरा इस वीडियो को देखिए एक बार। तो ये वो वीडियो है जो कि ओरिजिनल वीडियो है, जो किसी ने रिकॉर्ड किया था, और इसमें धमाके की आवाज भी सुनाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ है जो आज आपको देखना चाहिए, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन आप इस मामले की गंभीरता को समझिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया कि हुआ क्या है। उनको एक एक डिटेल समझाई गई है, बताई गई। गृह मंत्री अमित शाह तो कल पहुंचे ही पहुंचे थे। लेकिन अब मैं आता हूं कि अलग-अलग थ्योरीज क्या चल रही हैं और इस वीडियो में है क्या, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, चर्चाएं जो चल रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या फ्यूल कंटामिनेशन हो गया था। भाई, जो जेट का इंजन था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तेल में गड़बड़ी हो जाए, उसमें कंटामिनेशन हो जाए, मिलावट हो जाए, तो इंजन सीज कर जाते हैं। तो क्या इसकी वजह से जो, और या फिर कुछ लाइन में जाम हो गया था जिसके वजह से ईंधन नहीं पहुंचा, और जो है वो दोनों जो इंजन है वो एक साथ जो है वो कोलैप्स कर गए। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये भी संभव नहीं है कि दो दो इंजन, ये ट्विन इंजन विमान था, तो दो दो इंजन एक साथ उड़ते ही फेल हो जाए, ये कैसे संभव है? दूसरी एक बड़ी बात जो कही जा रही है कि भाई, गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्सीलरेटर दबाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है। प्लेन के लिए कहा जाता है कि पायलट क्या करता है कि पूरा थ्रस्ट दे के रखता है और ब्रेक पर से धीरे धीरे पैर हटाता है। तो इससे दो चीजें होती है, पूरा थ्रस्ट दे दिया तो आपको पता चल रहा है कि दोनों इंजन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जब आप ब्रेक से पैर हटाते हैं, और सोचिए ब्रेक कितना स्ट्रांग रहता है कि पूरा आपने पावर दे रखा है इंजन को, लेकिन ब्रेक उसको रोक के रखता है। तो जैसे आप ब्रेक से पैर हटाते हैं, वो उड़ना शुरू होता है। तो दोनों चीजें चेक हो जाती है। तो जब ये चेक हुआ तो 30 सेकंड में प्लेन कैसे गिर गया, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई, दूषित ईंधन का दूषित होना, पाइपलाइन में रुकावट होना, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि जो प्लेन को उड़ता हुआ देखा गया,
उसमें डबल इंजन फेलियर का कोई ठोस प्रमाण कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों को दिख भी रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये दुर्लभ नहीं, बहुत ही दुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का बाप मामला है अगर दोनों इंजन एक साथ फेल कर रहे हैं। पर अगर एक साथ फेल किए तो किए कैसे, ये सवाल है। कुछ थ्योरी चल रही है हीट कंसिडरेशन, कि भाई गर्मी थी इस वजह से हो सकता है, और विमान चूंकि बहुत बड़ा था, भारी था, तो गर्मी ऐसे होने पर कई बार क्या होता है, इतना सारा ईंधन भरा हुआ है, लोग उसमें भरे हुए हैं, उनका सामान भरा हुआ है, प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। और कहा जा रहा है कि कल 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 37-38 डिग्री अहमदाबाद में टेम्परेचर था। लेकिन सवाल है कि यही टेम्परेचर तो बाकी विमानों के लिए था, और देश के अलग-अलग हिस्सों में जो ड्रीम लाइनर उड़ता है वो इतने 37-38 डिग्री तो भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में कल 47-48 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें भी बोइंग के विमान उड़े होंगे। तो ये कैसे संभव है कि 37 से 38 डिग्री में विमान जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाए, ये प्रश्न उठ रहा है। कुछ थ्योरी पक्षी से टकराव को लेकर चल रही है, लेकिन भाई ये बात सही है कि अहमदाबाद, जहां पर गुजरात में अहमदाबाद है, वहां पर 5 सालों में 462 पक्षी टकराव की घटनाएं दर्ज हुई और मेजरली अहमदाबाद हवाई अड्डे के आसपास ही हुई है। लेकिन प्लेन से अगर पक्षी भी टकराएगा तो कुछ धुआं तो निकलेगा, कुछ तो होगा, एकदम टकराया और प्लेन गिर गया, वो भी इतना बड़ा प्लेन, ये कैसे संभव है? और एटीसी जब अप्रूवल देता है तो वो सब देख दाख के देता है भाई, कि कोई प्लेन कोई पक्षी वक्षी तो नहीं आ रहा। तो ये भी बहुत हल्का मामला लगता है कि इस तरह से ऐसे कुछ हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? कई लोग कह रहे हैं कि क्या रैम एयर टरबाइन एक्टिव हो गया था। अब ये रैम एयर टरबाइन जो होता है, ये क्या होता है, दरअसल दो इंजन लगे होते हैं, और जब अगर दोनों फेल हो जाए तो रैम एयर टरबाइन जो है वो एक्टिवेट होता है, कहा जाता है, जो आपातकाल के लिए बैकअप टरबाइन की तरह होता है। वो कुछ इस तरह से दिखता है, आप इसको देखिए कि एक, जैसे आपने ड्रोन में देखा होगा कई बार, वो इंजन के आसपास आप देखेंगे कि इस तरह से पंखा लगा रहता है, उस तरह की तस्वीर होती है। और ये घूमना शुरू करता है, और ये पहले हो चुका है कि इसके जरिए विमान की सेफ लैंडिंग करा ली गई। तो क्या एयर इंडिया का जो विमान गिरा उसमें भी ये रैम एयर टरबाइन जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया था? ये क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको कल जो विमान क्रैश हुआ है उसका एक वीडियो दिखाता हूं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इसमें आप सुनिएगा, आपको घां करके एक आवाज सुनाई देगी। जरा इसको गौर से सुनिए, फिर मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। तो आपने ध्यान दिया, ये अजीब सी घों करके आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। ये आवाज, कहा जा रहा है कि जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और आप जब ये सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, जिसमें कि भाई आप रैम एयर टरबाइन को चलाते हैं कि उसके जरिए विमान को जो है वो लैंड कराया जा सके, तब इस तरह की आवाज आती है। तो क्या दोनों इंजन ही फेल हो गए थे और इसलिए मे डे चिल्ला रहा था पायलट, और उसने जो है ये रैम एयर टरबाइन खोल दिया था? क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। एक जापान एयरलाइन का विमान इसी तरह की आवाज के साथ लैंड हुआ था, और उसमें भी रैम एयर टरबाइन खुला हुआ था। जरा आपको वो वीडियो दिखाता हूं, इसमें भी गौर कीजिए कैसे वो टरबाइन खुला दिख रहा है, और उसमें भी सेम ऐसी ही आवाज लगभग सुनाई देगी। जरा इसको एक बार गौर करके देखिए। और ये सिर्फ जापान एयरलाइन की बात नहीं है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इसी तरह से एक और विमान लैंड हुआ था, उसमें भी सेम आवाज थी। जरा इसको भी गौर करके सुनिए। गौर किया आपने? यानी आवाज जो है उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में रैम एयर टरबाइन खोलने की नौबत आ गई थी। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि ये हुआ या नहीं हुआ, अभी जांच में पता चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो एक्सपर्ट एजेंसी है वो भी कह रही है हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। भारत ने ऑलरेडी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो 30 सेकंड में दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, और अगर रैम एयर टरबाइन खुलने की नौबत आ गई थी तो ये कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी में पूरी कहानी छुपी है, और जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब कहा जा रहा है कि बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि बोइंग 787 कोई मामूली विमान नहीं है।
इसमें बहुत सारी डेटा रिकॉर्ड होती है और जब पायलट उड़ा रहा होगा विमान को, तब जब वो बातचीत करते हैं, ये चेक हुआ, नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, उसको ब्लैक बॉक्स में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा और उससे पता चलेगा कि आखिर 30 सेकंड में हो क्या गया। कई लोग कह रहे हैं कि भाई एक कारण जो है वो ये भी हो सकता है कि जो उसके फ्लैप्स थे वो पूरी तरह से नहीं खुले थे प्लेन के। अब कई बार ऐसा होता है कि कहा जा रहा है कि हीट हो, गर्मी हो, बहुत ज्यादा सामान भरा हो, तेल पूरा भरा हो और अगर फ्लैप्स ठीक से नहीं खुले तो प्लेन पूरा ऊपर नहीं जा पाता है। इस थ्योरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई फ्लैप्स अगर बंद होंगे, ठीक एंगल में नहीं होंगे, तो ये कोई मामूली प्लेन नहीं है, ये बोइंग 787 है। इसमें ये वार्निंग सिस्टम लगा होता है जो तुरंत चेतावनी देगा कि आपके फ्लैप ठीक नहीं है भैया, आप इसको खोल लीजिए। ये और इतनी इतनी सारी उसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। हालांकि कई सवाल बोइंग 787 को लेकर उठते हैं, लेकिन कभी बोइंग 787 क्रैश नहीं हुआ ड्रीमलाइनर। ये पहला क्रैश है और वो भी 30 सेकंड में। इसलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पायलट की गलती रही होगी। भाई पायलट आप देखिए, जो 2 पायलट थे उसमें एक का जो अनुभव था वो अगर आप देखेंगे फ्लाइंग आवर्स 8000 घंटे, दूसरे का 1100 घंटे, दोनों को मिला लीजिए तो 9000 फ्लाइंग आवर्स का अनुभव था उनके पास। और जो मेन पायलट थे वो तो दूसरों को पायलट की ट्रेनिंग देते थे। तो ये कैसे संभव है कि उन्होंने सब चेक किया? आप प्लेन में जब घुसते हैं और जब आप प्लेन में जगह देख रहे होते हैं, सामान रख रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि पायलट बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। तो पायलट एक-एक चीज चेक करते हैं। ये कैसे संभव है कि इतना अनुभवी पायलट कोई चीज मिस कर गया? दूसरा, सिर्फ पायलट नहीं होता। मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि पूरा एक सिस्टम होता है कई लोगों का कि भाई इससे मिस हो जाए तो वो देख ले, उससे मिस हो जाए तो वो। पायलट भी आप देखिए एक नहीं 2 होते हैं, ताकि एक ने चेक किया तो दूसरा कंफर्म करता है कि हाँ ये ठीक है। एक से गलती हो सकती है, दोनों से तो नहीं हो सकती। उसके बाद बाहर पूरा स्टाफ होता है जो एक-एक चीज देखता है कि कहीं कोई तेल तो नहीं टपक रहा, कुछ तो नहीं हो रहा। एटीसी एक-एक चीज को देखता है कि हाँ पूरा विमान पूरा जो स्काई है वो साफ है कि नहीं, आसमान साफ है कि नहीं, कोई पक्षी तो नहीं उड़ रहा साथ। इतने सारे लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि 30 सेकंड में ही पूरा प्लेन कोलैप्स कर जाए? और इसलिए यह मामला सामान्य तो नहीं है, यह कहा जा सकता है। कई लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं, लेकिन अभी उसको साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए उस दिशा में बात करना ही अभी शायद सही नहीं होगा। लेकिन जब जांच होगी तो बहुत कुछ पता चलेगा। जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। कई लोग अब प्लेन में सफर करने से डर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि फ्लाइट्स जो होती है वो दुनिया की सबसे सेफ मोड है ट्रांसपोर्टेशन की। इससे कहीं ज्यादा हादसे सड़क पर होते हैं, रेल के होते हैं, दूसरे हादसे होते हैं। रोज दुनिया भर में हजारों प्लेन उड़ते हैं और वो सेफली लैंड करते हैं और कल भी किए हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो हुआ है वो दुखद है। क्यों हुआ है ये जानना जरूरी है और अगर कोई गलती हुई है तो उससे सबक लेना होगा। कुछ और है तो वो भी पता चल जाएगा, वो छुप नहीं पाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।